वेलकम टू ज्ञान काडा यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। क्या है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना? क्या इसके फायदे हैं? किस प्रकार से आप प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत अपनी मेडिकल की शॉप ओपन कर सकते हैं और किस प्रकार से आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं? क्या क्या बेनिफिट हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के? क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी होती है? कौन प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में शामिल हो सकते हैं? वर्तमान में ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं जिनके उपचार के लिए जीवन भर दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जैसे मधुमेह, उच्च या निम्न रक्तचाप इत्यादि। जन औषधि केंद्रों पर ये दवाइयां बाजार दाम से लगभग 50% से लेके 90% तक सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं। इससे मरीजों का काफ़ी बचाव होता है और खर्चा भी बहुत कम आता है। हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच जेनेरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। गत दिनों यह दिवस पूरे भारत में मनाया गया था। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को सरकारी न रखते हुए देश के एक बिजनेस मॉडल के तौर पर शुरू किया गया है, जिसके तहत जन औषधि केंद्रों को रिटेल केंद्र के तौर पर खोलने की शुरुआत हुई। कोई भी व्यक्ति, फार्मासिस्ट, उद्यमी, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन इत्यादि जन औषधि केंद्र खोल सकता है, बशर्ते कि उसके पास 120 वर्ग फीट की दुकान और एक प्रशिक्षित फार्मासिस्ट होना चाहिए। जन औषधि केंद्र संचालन को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है, जो कि मासिक बिक्री पर आधारित होती है। यह राशि प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपये तक की भी हो सकती है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, सेवानिवृत्त सैनिकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता केंद्र तैयार करने के लिए सेंटर तैयार करने के लिए अलग से दी जाती है। इसके साथ ही दवाइयों और अन्य उत्पादों की बिक्री करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी दिया जाता है। इस प्रकार ये केंद्र देश में एक बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित हुए हैं और रोजगार का एक बड़ा साधन भी बन चुके हैं। जैसे जैसे इस योजना का विस्तार हुआ है, यह योजना देश के कोने कोने में आम आदमी तक पहुंचने लगी है। 2014 में देश में केवल 80 केंद्र इस योजना के तहत कार्यरत थे, जिनकी संख्या बढ़कर 9,000 से अधिक हो गई है। यानी कि पिछले 8 वर्ष में 100 गुना से ज़्यादा सेंटर ओपन हो गए हैं। सरकार ने हर वर्ष इस योजना के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है और उस पर कार्य भी किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 में जन औषधि केंद्रों पर होने वाली बिक्री 12 करोड़ रुपए के लगभग थी। वह आज बढ़कर लगभग 1200 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इससे मरीजों का बीमारी पर खर्चा भी कम हुआ है। जनता के जन औषधि केंद्रों के प्रति बढ़ते रुझान और मांग एवं उनकी सुविधा को देखते हुए सरकार ने केंद्रों पर मिलने वाले उत्पादों की संख्या भी बढ़ाई है। 2014-15 में केंद्रों पर जहां केवल 300 उत्पाद मिलते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 2039 हो गई है। इसके साथ ही एक और बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है, वह है कि इन केंद्रों पर न केवल दवाइयाँ मिलती हैं, बल्कि अन्य सर्जिकल उत्पाद भी यहाँ उपलब्ध करवाए जाते हैं। देश भर में जब 9,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र खोले, तो इस बात का ध्यान भी रखा गया कि सामान की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए। सप्लाई चेन को सुलभ बनाए रखने के लिए सरकार ने वेयर हाउस की संख्या में बढ़ोतरी की। 2014-15 में जहां देश में केवल एक ही वेयर हाउस था, आज देश में 4 वेयर हाउस हैं। यहाँ मिलने वाले जेनेरिक दवाइयाँ बाजार से कम दाम पर मिलती हैं और वह भी लगभग 50% से लेकर 90% तक सस्ती होती हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे कैंसर जैसी बीमारी की महंगी दवाई डोस्टेटल बाजार में 9,828 रुपये में मिलती है, जबकि यह दवा जन औषधि केंद्र पर मात्र 1,800 रुपये में मिल जाती है। मरीज के लिए यह बड़ी राहत होती है। यह एक ऐसी योजना है जिसने देश के आम जनमानस के जीवन को सीधा प्रभावित किया है और लाखों लोगों के जीवन को बचाया है। यह योजना समुद्र मंथन से निकले उस अमृत के समान है जिसने देश में लाखों लोगों के जीवन को संवारा है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना मात्र एक योजना नहीं, यह गरीब और मध्य वर्ग का एक ऐसा मित्र बनकर उभरी है जो पूरे वक्त में हमेशा काम आता है।
सरकार की सोच राजनीतिक दृष्टि से नहीं चलती, बल्कि समाज को उसका क्या लाभ होगा उसको लेकर चलती है। इस अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल का विजन रखा है, जिसमें हम सभी को एक स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण करना है। यह योजना भी उसी विजन का एक छोटा सा हिस्सा है, जो भारत में आम नागरिक को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। आइए जन जन के लिए बनी जनता की फार्मेसी से लोगों को परिचित करवाने का संकल्प लें और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हमारी संस्कृति के वाहक बने। तो ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के बारे में, कि आखिरकार क्या है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना। ऐसे ही टॉपिक आपको नियमित हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। उसके साथ आप घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें, जिससे नए टॉपिक आपको सबसे पहले आप तक मिल पाएँ। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।